शेर की औलाद तो शेर ही होते हैं। तो आरिफ अकील अच्छे बहुमत से जीतेंगे हमारे महल्ले में और भोपाल में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो काम आरिफ अकील साहब ने किए हैं, समझे, वही उम्मीद हमें आतिफ अकील साहब से है और इंशाल्लाह वो पूरी होगी। आरिफ भाई को वोट देंगे कि यहाँ पर इन्होंने बहुत सारे काम कराए लोगों के, वो बहुत लोगों को नफ़ा पहुँचा उनसे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की उत्तर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ की सीट इसलिए ज़्यादा चर्चा में है क्योंकि करीब 6 बार से विधायक आरिफ अकील के बेटे आतिफ अकील यहाँ पर प्रत्याशी बनाए गए हैं। तो भोपाल की मशहूर सुलेमानी चाय पर आज हम उत्तर विधानसभा के लोगों से चर्चा करेंगे और जानेंगे कि यहाँ का चुनावी जायका क्या है और लोग क्या देखकर यहाँ पर वोट करेंगे, क्योंकि कई तरह की चर्चाएं थी जब उत्तराधिकारी को लेकर जो घमासान मचा था, लेकिन पार्टी ने प्रत्याशी घोषित कर दिया और आतिफ अकील पर विश्वास जताया। कैसे देखते हैं आप लोग उत्तर विधानसभा का ये चुनाव? देखिए सर, सबसे पहली चीज़ तो जनता सबसे पहले बदलाव चाहती है। जो काम कांग्रेस ने करे हैं अब तक वो सबसे बेहतर रहे हैं और आरिफ अकील की जगह आतिफ अकील साहब आए हैं। तो हम लोग यही उम्मीद करते हैं कि जो काम आरिफ अकील साहब ने किए हैं, समझे, वही उम्मीद हमें आतिफ अकील साहब से है और इंशाल्लाह वो पूरी होगी। समझे, हमें चैन सुकून चाहिए, रोज़ी चाहिए और एजुकेशन मस्ट जो है वो सबसे पहले एजुकेशन है। यही सब मुद्दे के देखकर आप वोट करेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर हैं आतिफ अकील साहब, तो आगे प्रोग्रेस ज़रूर होगी। तो बिल्कुल कुछ मुद्दे भी होते हैं हर बार के विधानसभा चुनाव में, आप क्या देखकर इस बार वोट करेंगे? क्योंकि जो भी मतदान करने जाता है वो ये ज़रूर देखता है कि हमारे ये मुद्दे हैं तो हम वोट करेंगे। उत्तर विधानसभा को कैसे देखते हैं? देखिए, भोपाल उत्तर विधानसभा आरिफ अकील जी जो हैं वो प्रदेश के 6 बार के विधायक रहे हैं और भोपाल सीट उन्हीं के नाम से जानी जाती है। जहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी ने आरिफ बेग को भी खड़ा कर दिया, लेकिन उनके सामने वो नहीं टिक पाए क्योंकि जनता काम मांगती है। आरिफ अकील साहब के सराय के दरवाजे हमेशा 24 घंटे खुले रहते हैं। कभी भी कोई पीड़ित अपनी समस्या लेकर आता है रात के 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे, तो उन तक खबर पहुंच जाती है और वो उस समस्या का समाधान उसी वक्त कराते हैं। यही दरवाजे खुले में आमिर अकील भी रहते हैं, लेकिन वो भी इस बार निर्दलीय उतरने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, ये भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है। बाप की विरासत सौंपी जाती है तो अपने बेटे को सौंपी जाती है। आमिर अकील भी भाई हैं और उनके कोई भी नहीं है, लेकिन वक्त का तकाजा है, जनता की डिमांड है। आरिफ अकील साहब ने पब्लिक से बार बार पूछा कि किसको सीट दूं, लेकिन उन्होंने सबका ये कहा कि भाई आपके बेटे को दीजिए, क्योंकि उसमें आपकी बचपन की झलक झलकती है और वो काम करने के लिए सहनशीलता। मुद्दे क्या होंगे इस बार उत्तर के क्षेत्र में? उत्तर भोपाल का अब नई रूप से एक विकास होगा, क्योंकि सबसे विधायक जी को ट्रैफिक समस्या की, गली कुची में पुराने भोपाल की जाम की समस्या बनी रहती है। भोपाल की समस्या ट्रैफिक को बहुत दूर तो हल कर लिया गया है। नए बस स्टैंड वो कर दिए हैं, अस्पतालों की व्यवस्था देखी गई है, स्कूल की व्यवस्था देखी गई है। काफ़ी कुछ इस भोपाल के अंदर सुधार आ रहा है और बहुत जल्दी सारे मुद्दे हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हमने तो बात की अभी आरिफ अकील जी हो, आतिफ अकील जी की, लेकिन उत्तर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा ने आलोक शर्मा को प्रत्याशी बनाया है। कैसे देखते हैं उनको? 5 साल महापौर रहे। पहले तो आलोक शर्मा जी से ये पूछा जाए कि 5 साल में आपने उत्तर विधानसभा के लिए क्या किया, चाहे वो मेजॉरिटी के वार्ड हों चाहे माइनॉरिटी के वार्ड हों, आपने क्या विकास किया? आप कहते हो स्मार्ट सिटी बनाई, तो स्मार्ट सिटी आपने नई भोपाल में बनाई, पुराने भोपाल में क्या कहा आप काम किया आपने? दूसरी चीज़ ये कि हमें ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो हिंदू मुसलमान सबको लेकर चले। हमें ऐसा नहीं चाहिए कि फद्दू खां और भद्दू खां और मुसलमानों के वोट नहीं चाहिए, मुसलमान घर से ना निकलें। हमें ऐसा प्रत्याशी नहीं चाहिए। हमें चाहिए जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई गंगा जमुना तहजीब को कायम रखे। हमें उत्तर विधानसभा में ऐसा प्रत्याशी चाहिए। तो क्या कुछ और ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव में ये मुद्दे हैं, इसको सामने देखकर आप वोट करेंगे? नहीं, मुद्दे तो हैं साहब। नया लड़का है, एजुकेट लड़का है, काम करने का जज्बा है, उनके बाप की झलक है। जो उनके बाप ने उत्तर विधानसभा के हर आदमी के लिए काम किया। अस्पतालों के आज आप देख लीजिए, DIG बंगला अस्पताल हो चाहे कमला नेहरू हॉस्पिटल हो, यहाँ पर क्या स्थिति है? जब आरिफ अकील साहब मिनिस्टर थे तो वहाँ क्या स्थिति थी? मरीज जाता था तो डॉक्टर लोग रिसीव करने आते थे, अरे मरीज आया है, और आज कोई पुराने हाल नहीं है। ये बीजेपी गवर्नमेंट है। और रही बात आलोक शर्मा जी की, तो आलोक शर्मा जी जैन नगर लाल घाटी पर रहते हैं। उनका उत्तर से क्या वास्ता कहते हैं? बर्रू काटे पटिया बैठते कभी
अच्छा, ये आतिफ अकील के जो चाचा हैं वो भी चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं, इससे नुकसान पहुंचेगा? देखिए वो घर का मामला है उनके, पब्लिक समझदार है, जनता समझदार है, सब समझदार है। यानी आप लोग भी जैसे खासकर युवा होते हैं वो सोचते हैं कि पढ़ाई में जो सरकार है आएगी, जो राजनीतिक दल आएंगे उसकी ओर आप लोग जाएंगे, और जैसे महिलाएं होती है, सुरक्षा की बात और तमाम मुद्दों की बात, आप क्या सोचते हैं? आप युवा हैं, उत्तर विधानसभा क्षेत्र से हैं। हम तो सर यही चाहेंगे कि हम लोग अगर पढ़े लिखे हैं तो सर जो हमारा राजनेता हो वो भी पढ़ा लिखा ही आए, ठीक है ना। और जो लहर है वो तो भाई कांग्रेस की है, यहाँ पर आगे बढ़ के उन्होंने बहुत सारे काम करना है अभी, तो वो हम उसी की उम्मीद करेंगे, बस इतना ही कहना चाहेंगे। अच्छा, और क्या मुद्दे हैं उत्तर विधानसभा के जिन्हें सामने रखकर आप वोट करने जाएंगे इस बार? सर पर्सनली बताऊँ मैं अपना, तो मैं हूँ यूपी से। यूपी में सर है बीजेपी की सरकार, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूँ सर, बिल्कुल भी संतुष्टि। मैं जब से यहाँ पर आया हूँ मैं देख रहा हूँ उनके वालिद साहब ने भी बहुत सारा काम किया है, और यहाँ पर इनकी भी वही लहर है, वही काम करेंगे। यही विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, क्या देखकर वोट करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में? यहाँ उत्तर विधानसभा में आतिफ अकील प्रत्याशी हैं। माशाल्लाह आतिफ अकील क्या है, माशाल्लाह यहाँ से अल्लाह को हुक्म दे वो क्या नाम है आएंगे यहाँ से। माशाल्लाह काम अच्छा है इनका, बेचारों का बहुत हमदर्द है। आप क्या मुद्दे देखकर वोट करेंगे इस बार? ये कि आप क्या मुद्दे होने चाहिए चुनाव के? क्या मुद्दे देखेंगे कि भाई ये काम हो हमारा, तब वोट करेंगे हम? जी क्या साहब, वो तो सबका साथ देते हैं साहब, वो यहाँ साथ देंगे वो। सलीम साहब, विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, क्या मुद्दे देखकर वोट करेंगे आप? कांग्रेस को ही देंगे ना। और दूसरी बात यह है कि शेर की औलाद तो शेर ही होते हैं, तो आरिफ अकील अच्छे बहुमत से जीतेंगे। हमारे महल्ले में और भोपाल में उनकी पोजीशन बहुत अच्छी है और हर काम में आगे रहते हैं, और हम तो उनके साथ। आलोक शर्मा अभी तो भाजपा से नहीं, कभी नहीं आया था महल्ले में, कभी नहीं आए। आप पूरे महल्ले की कंडीशन देख लो, इतनी ख़राब हो रही है, कभी देखते नहीं हैं आके। ध्रुव नारायण सिंह जी हैं, अभी 15 दिन पहले ही उनकी सूरत देखी थी, 5 साल में कभी नहीं आए यहाँ पर महल्ले में, कभी कोई। अच्छा, आमिर अकील भी तो चुनाव की तैयारी कर रहा है, कोई नुकसान पहुँचेगा? नुकसान क्या, वो उनको तो बैठ जाना चाहिए कायदे में, क्योंकि उनके भतीजे की इज्जत का सवाल है, उनके घर की इज्जत का सवाल है। और आरिफ अकील तो हमारे यहाँ भोपाल में एक ही शेर कहलाता है, और शेर की औलाद शेर ही होती है। शाहिद साहब, विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, क्या कुछ मुद्दे देखकर वोट करेंगे इस बार आप? क्या है कि साहब ये इसलिए हम ये है अपने आरिफ भाई को वोट देंगे कि यहाँ पर ये इन्होंने बहुत सारे काम कराए लोगों के, वो बहुत लोगों को नफ़ा पहुँचा उनसे। वो उन्होंने किसी मज़हब के हिसाब से नहीं चले, बल्कि हर मज़हब के आदमी को उन्होंने फ़ायदा पहुँचाया उन्होंने। इस वजह से उन्हीं को वोट देंगे कि ताकि हमारे को भी फ़ायदा पहुँचे और दूसरों को भी फ़ायदा पहुँचे। और क्या मुद्दे सामने रख के वोट करने जाएंगे आप? मुद्दा यही है साहब कि ये पार्टी जो है इन्होंने फ़िरका परस्ती नहीं करी इस पार्टी के अंदर। इस पार्टी ने जो है हर एक को साथ, ये सब मामला कानूनी होना चाहिए, उसके हिसाब से उन्होंने वो कानूनी हिसाब से चले ये लोग। ये पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी, इस वजह से इसी पार्टी को देंगे। ये लोगों ने फ़िरका परस्ती नहीं करी इस पार्टी ने। शर्मा भी हैं यहाँ से भाजपा के। हाँ, अब हम उनको नहीं दे सकते वोट, उन्हीं को देंगे आरिफ भाई को वोट, वो कांग्रेस में वोट डलेगा। मोहम्मद सलीम साहब, इस बार उत्तर विधानसभा क्षेत्र में क्या देखकर वोट करेंगे आप? तो कांग्रेस को ही करेंगे, आतिफ अकील। क्या लगता है आतिफ अकील बेहतर प्रत्याशी होंगे इस बार? आरिफ अकील लंबे समय से विधायक हैं। जी, उन्हीं के बच्चे हैं, बेहतर हैं, उन्हीं के बच्चे हैं।